Hello students, today we will discuss the change of state of matter. कोई भी मैटर है, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं. मैटर हैव 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट. अब ये मैटर जो है 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में. जो सॉलिड है उसको हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड है उसको जो है गैस में चेंज कर सकते हैं. कैसे? जैसे हमने लिया आइस. आइस क्या है? सॉलिड है. जब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या है? मेल्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में. तो वो क्या हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में. और जब हम उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो क्या है? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है. यानी कि सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में, लिक्विड को गैसेस स्टेट में चेंज किया जा सकता है बाय हीटिंग. उसको जो है सब, और मैटर को जो है जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो है स्टेट चेंज हो जाती है. जैसे वैक्स है. वैक्स क्या है? सॉलिड स्टेट में होता है. जब हम उसको जो है वार्म अप करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या है? मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में आ जाता है. तो यानी कि हीट एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है. सिंपली इसी तरह से क्या है? गैस को हम लिक्विड में, लिक्विड को जो है सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? जैसे हमारे पास वाटर वेपर्स है, यदि उनको हम कंडेंस करेंगे, कूल करेंगे तो क्या है? वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर ड्रॉपलेट्स में. तो वाटर वेपर्स जो है किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. जब हम वाटर को कंडेंस करेंगे, फ्रिज में रखते हैं तो क्या है? वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. तो उसे कहते हैं अपन कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड. तो ये स्टेट जो है मैटर की चेंज होती है. एक तो ये पता चल गया हमें कि हीट के देने से, हीट प्रोवाइड करने से जो है मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है, राइट. जो स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय हीटिंग. ठीक है. कोई भी मैटर है उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो है उसका जो है स्टेट चेंज हो जाता है. दूसरा क्या है? स्टेट ऑफ मैटर चेंज एट सर्टेन टेम्परेचर. कोई भी मैटर है उसकी स्टेट जो है चेंज होती है तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे होती है. तो स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड ऑन टेम्परेचर. ठीक है बेटा. अब जैसे हमारे पास आइस है, सॉलिड, और ये जो है वाटर जो है क्या है? लिक्विड है. और वाटर वेपर्स है वो क्या हो जाएगी? गैस के फॉर्म में. तो जब हम आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. वाटर को जो है हीट प्रोवाइड करते हैं तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है. जब हम हीट देते हैं तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है. अब हम इसको कंडेंस करेंगे. क्या करेंगे? कंडेंस. ठंडा करते हैं, कूल करते हैं. तो वाटर वेपर को कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में. और वाटर को कूल करेंगे तो क्या है? आइस में
कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है। और जब हम कंडेंस करते हैं यानी कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है, गैस को लिक्विड में और लिक्विड को जो है सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ में आया बेटे? तो ये है हमारे पास कोई भी मैटर है उसकी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। राइट बेटे? अब हम चलते हैं, सबसे पहले क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर किसे कहते हैं बेटा? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका लेवल होता है कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। तो द लेवल ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, उसका जो लेवल होता है, जैसे अपन कहते हैं 25 डिग्री टेम्परेचर है, तो यानी कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, लेवल क्या है उसका, 25 डिग्री है। तो इसको कहेंगे हम लेवल ऑफ, लेवल की जगह हम डिग्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है डिग्री में मेजर किया जाता है। लेवल ऑफ या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है या मैटर ले लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आता है तो इसको हम मैटर भी लिख सकते हैं, कोई भी मैटर है। अब मैटर में क्या है, लिविंग बीइंग्स भी आ जाते हैं। जैसे अपना टेम्परेचर है वो भी जो है अपन को काउंट करना होता है, तो इसमें हम मैटर को भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट में सॉलिड लिक्विड दोनों आ जाते हैं, नोन एज टेम्परेचर। राइट बेटे? अब जो है इट इज मेजर बाय, किससे मेजर करते हैं इसको, थर्मोमीटर। इट इज मेजर बाय थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर क्या होता है बेटा? थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आता है। थर्मोमीटर ये डिवाइस या इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं, डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉन एज थर्मोमीटर। राइट बेटे? जो डिवाइस जो है टेम्परेचर मेजर करने के काम में आता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। अब जो है अपने पास टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर कितने टाइप के थर्मोमीटर होते हैं? तो मोस्टली जो है अपने पास फर्स्ट जो थर्मामीटर लेते हैं हम, 0 से लेकर के 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक होता है। इसको कहते हैं डिग्री सेल्सियस। क्या कहेंगे? डिग्री सेल्सियस। और दूसरा जो है अपने पास इसका मिनिमम लेवल जो होता है 32 से लेके 212 तक, ये डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सेंटीग्रेड होगा तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट, FARENHEIT, फ़ारेनहाइट। और थर्ड जो थर्मामीटर होता है रूमर टेम्परेचर भी बोलते हैं। रूमर थर्मामीटर इसका होता है 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक। और एक और जो हमारे लेबोरेटरी में जो काम में आता है
273 डिग्री से लेकर 373 डिग्री केल्विन, जिसको केल्विन थर्मोमीटर बोलते हैं। इससे जो है एब्सोल्यूट केल्विन थर्मोमीटर, इससे जो है हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। आप सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, जो थर्मोमीटर है हमारे पास, सबसे पहले हम लेते हैं सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। सबसे इनमें क्या है, लोएस्ट लेवल जो होता है, लोएस्ट पॉइंट जो होता है, लोएस्ट पॉइंट क्या है अपने पास थर्मोमीटर के है। इसका है 0 डिग्री, इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका 0 डिग्री, इसका 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री 32 फ़ारेनहाइट और इसका 0 डिग्री रूमर और इसका होता है 273 डिग्री केल्विन। ये क्या इनके लोएस्ट पॉइंट। तो ये जो फिक्स किए गए हैं थर्मोमीटर में, वो किस बेस पे किए गए हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या है, वाटर जो है फ्रीज होना शुरू हो जाता है। वाटर का जो है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को हमने लोएस्ट टेम्परेचर माना गया है। ठीक है, इसको हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी लिख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस जो है मेल्ट होना शुरू होती है या वाटर जो है फ्रीज होना शुरू हो जाता है। राइट। सेकंड है हाईएस्ट पॉइंट जो होता है अपने पास क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री रूमर और जो है अपने पास 373 डिग्री केल्विन। ये है अपने पास हाईएस्ट पॉइंट। जो हाईएस्ट पॉइंट जो हमारे माने गए हैं वो किस पे है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट को इस तरह से थर्मोमीटर में एडजस्ट किया गया है। राइट। अब जो है इनमें रिलेशन क्या है, यदि हम ये जो चार्ज जो अपने पास डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट, रूमर और केल्विन, इनमें आपस में रिलेशन क्या है। यदि हम रिलेशन मेंटेन करें तो कैसे करेंगे, जैसे अपने पास ये थर्मोमीटर डिग्री सेल्सियस है तो इसका सेंटीग्रेड से सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी, और इसमें मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे 0 और मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू 100 माइनस 0। इसी तरह से F है तो F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। इसी तरह से R माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। ठीक है, तो ये जो है अपने पास 3 रिलेशनशिप या 2 रिलेशनशिप है। ये मोस्टली ऑब्वियसली काम नहीं आता है, तो ये हो जाएगा C अपॉन 100 F माइनस 32 अपॉन 180 R अपॉन 100। यदि हम इनको कट करेंगे तो ये 5, 25 जा, 29 जा और 25 जा, तो होगा C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू R अपॉन 5। तो ये मेन रिलेशन हो गया अपने तीनों में।
अब इसमें मेनली जो तुम्हारी क्लास में जो काम में आता है, सेंटीग्रेड से मोस्टली जो काम आते हैं ये केल्विन टेम्परेचर और ये जो रूमर टेम्परेचर है, ये किसी में भी काम नहीं आते हैं। अपन जो है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, 3 चीज़ों में अपन इनको मेजरमेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या लेते हैं हम, सबसे पहले जैसे हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में फर्स्ट रिलेशन C/5 = F - 32/9। अब C की वैल्यू निकालनी है तो 5 को इधर भेजेंगे हम, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C = 5 इधर जाएगा अपॉन में 9 और F - 32। तो सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी है और सेंटीग्रेड में चेंज करनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C = 5/9 F - 32। ठीक है, यदि हमारे पास F की वैल्यू निकालनी है तो 9 को इधर भेजेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9C/5 = F - 32। अब 32 को इधर भेजेंगे तो 9/5 C + 32 = F। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, फ़ारेनहाइट = 9/5 C + 32। तो ये हो गया अपने पास सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया बेटे। तो ये हो गया 9 F - 32 है, 32 जाएगा जब प्लस हो जाएगा 9/5 C, राइट। अब जो है एक रिलेशन हो गया हमारे पास, ये सेकंड रिलेशन हो गया, और ये थर्ड जो है अपने पास क्या है कि केल्विन जो टेम्परेचर होता है वो किसके इक्वल जो होता है, 273 डिग्री + C। सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसमें हम 273 ऐड करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा, राइट। आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब हम चलते हैं आगे बेटा। अब हम जो है टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो बेटा। अपने पास फॉर्मूला क्या है, C = 5/9 C = 5/9 F - 32 और F = 9/5 C + 32। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला क्या है, केल्विन = 273 + सेंटीग्रेड। ये रिलेशन चाहिए हमें। अब यदि हमारे पास क्या है कि इफ़ सबसे पहले चेंज करना है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेंटीग्रेड में, तो C = क्या हो जाएगा, 5/9 F - 32। अब F की वैल्यू कितना है, 50 है, तो 5/9 50 - 32 तो 5/9 इंटू 18, 9 टू जा बजेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसी को हम यदि इसमें ले जाते हैं, चेंज 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट,
तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5C प्लस 32। तो F इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू 10 प्लस 32। और ये जो है 5 to the 10 18 प्लस 32। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है और 50 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। अब जो है अपने पास ये आता है, जैसे अपने को केल्विन में टेम्परेचर निकालना है, तो केल्विन में जैसे हमें दिया है कि चेंज, ये क्वेश्चन दिया जाता है चेंज क्या है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू केल्विन टेम्परेचर। केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से पहले हम सेंटीग्रेड पे आएंगे। किसमें? सेंटीग्रेड। तो C इक्वल टू कितना है अपने पास 10 डिग्री, और तो केल्विन टेम्परेचर क्या हो जाएगा K इक्वल टू 273 प्लस 10 यानी कि 283 डिग्री केल्विन हो जाएगा ये। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में दिया है, उसको सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे। फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे जब जाके हमारे पास केल्विन टेम्परेचर आता है। अब जैसे हमें दिया है चेंज 60 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन टेम्परेचर, क्या आ जाएगा अपने पास C दिया हुआ है, हमें क्या दिया है C, तो ये हो जाएगा K इक्वल टू 273 प्लस 60, तो होगा 333 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। तो इस तरह से हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट सिस्टम में जो है वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टेट जब चेंज होती है, स्टेट जब मैटर की चेंज होती है तो उस समय पे क्या क्या सिचुएशन आती है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। राइट बेटा?